जो बनेंगे यहाँ पे पर्पल कैप के हकदार। दीपक भाई को यहाँ पे विनती है। दीपक भाई वानगांव, जहां कहीं भी हो स्टेज से संपर्क करें। अगर नाश्ता करने गए हो तो करके आइएगा और जो और स्टेज से संपर्क करिएगा। मैच हुआ था यहाँ पे नाकोड़ा चैलेंजर्स और एसके रॉयल, और एसके रॉयल्स में जो धीरज माद्रेचा ने 2 खासे चौके जड़े, यहाँ पे उनके लिए एक 200 रुपए का प्राइज आया है यहाँ पे कैश, मुकेश भाई माद्रेचा की ओर से। यहाँ से कलेक्ट कर ले प्लीज धीरज माद्रेचा। धीरज माद्रेचा आपके लिए 200 रुपए का कैश प्राइज यहाँ पे है, प्लीज कलेक्ट कर ले वे। और विस्टार किंग्स को रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजा दे या खूबसूरत ग्राउंड पे। और शाह रॉकर्स की तरफ से 2 बल्लेबाज किरण माद्रेचा और सुमित। इस खूबसूरत ग्राउंड के लाभार्थी है पूजा हार्डवेयर, ईस्टमैन कास्ट एंड फोर्ज लिमिटेड। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। पूजा हार्डवेयर के नाम से तालियां होनी चाहिए। और इस लीग का दूसरा मैच होने जा रहा है शाह रॉकर्स बिटवीन विस्टार किंग्स। पहले बल्लेबाजी है शाह रॉकर्स की ओर से, 2 बल्लेबाज मौजूद यहाँ पे क्रीज पे, किरण माद्रेचा और सुमित। और विस्टार की ओर से पहली गेंद लेके आएंगे, लगभग टीम ओनर ही रहेंगे, तरुण लोढ़ा। स्ट्राइक पर खड़े किरण माद्रेचा, एक अच्छा खासा अनुभव है इनके पास। बॉलर के रूप में है तरुण लोढ़ा। डॉट बॉल के स्पॉन्सर है यहाँ पे अनुव्रत ग्रुप। जल्द से जल्द मैच चालू करना, जैसे धूप बढ़ेगी तकलीफ होगी प्लेयर्स को, ध्यान रखना है सबने। यहाँ पे पहली गेंद लेके आ रहे तरुण लोढ़ा विस्टार की तरफ से, और क्रीज पे किरण माद्रेचा। कोई रिस्क नहीं, 38 सर्कल्स में खेला, सिर्फ 1 रन दौड़ के पूरा किया है अब तक। फुल टॉस गेंद, सुमित प्लेयर मौजूद है, तब तक 2 रन तो जरूर मिलेंगे यहाँ पे। गेंद के पीछे दौड़ते हुए युग सोलंकी थ्रो करेंगे, तब तक 2 रन आराम से पूरे कर दिए यहाँ पे। टाइम का ध्यान रखना है, ध्यान रखना है सभी को। सभी टीम मेंबर से रिक्वेस्ट है, मैच का पेस स्लो होने मत दीजिए, नहीं तो सेमीफाइनल फाइनल कम ओवर में खेलना पड़ेगा, फिर उसमें मजा नहीं आएगा। सुमित स्ट्राइक पे, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, लेकिन जाने बहुत कोशिश, राकेश उनके हाथ से मिस फील्डिंग यहाँ पे, और 4 रन मिलेंगे यहाँ पे शाह रॉकर्स को। और ये चौका चढ़ा है शक्ति एरोमेटिक्स के सम्मान में सुमित के बल्ले से।
गेंद चुके, गेंद बराबर बल्ले पर नहीं, और ये फिर से एक चौका शक्ति एरोमेटिक्स के सम्मान में। मिस फील्डिंग है यहाँ, बिल्कुल कहूंगा मिस फील्डिंग राकेश की तरफ से। दो लगातार चौके जड़ चुके हैं सुमित। तरुण की अगली गेंद, बहुत ताकत से खेलना चाहते हैं और ये डॉट गेंद अनुव्रत ग्रुप के सम्मान में। एक जाने माने कीपर भी यहां दिख रहे हैं सुरेश आमदार के रूप में। शॉर्ट गेंद थी, पूरा तरफ बीट हो गए और लगभग 1 ओवर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, और 1 ओवर में शाह रॉकर्स का स्कोर बना है अब तक 11 रन। 1 ओवर 11 रन। राकेश थोड़े कंफ्यूज है कौन सी ओवर लूं, दूसरी या तीसरी। सामने बैट्समैन भी वैसे ही है और राकेश भी कोई बहुत अच्छे बॉलर है यहाँ पे, बहुत अच्छा खासा अनुभव है उनके पास, एनसीसी के प्लेयर है। ये है गेंद, और ये पहली नो गेंद, अंपायर का नो गेंद का इशारा। अर्जुन जी ढालावत परिवार के सम्मान में जाता हुआ नो बॉल। नो आर्ग्यूमेंट्स, नो आर्ग्यूमेंट्स। शायद अंपायर का कहना है कि साइड का बोला नहीं था। ये फ्री हिट है, अगला बॉल फ्री हिट है। पहली गेंद जो नो वाइड के रूप में, नो के रूप में थी। और ये आसमान छूती गेंद, प्लेयर मौजूद है और ये एक सुंदर कैच यहाँ पे। फ्री हिट है, फ्री हिट है। बहुत खुश हुए विस्टार के प्लेयर्स, लेकिन फ्री हिट है। अपनी गलती का एहसास बहुत भारी पड़ रहा है यहाँ पे राकेश को। एक अच्छा फलंदाज की विकेट मिल जाती यहाँ पे। सुंदर गेंद यहाँ पे, बहुत अच्छी गेंद, डॉट गेंद है यहाँ पे अनुव्रत ग्रुप के सम्मान में। राकेश अगली गेंद सुमित को, सुंदर गेंद। ये है, देखो अनुभव का खेल है ये है। अनुव्रत ग्रुप के सम्मान में आता और एक डॉट बॉल। जितनी आपके पास प्रैक्टिस है, अनुभव है, तो ही आपका गेम बेहतर बनेगा यहाँ पे। प्लेयर फील्ड करेगा, थ्रो करेगा कीपर के हाथों में, तब तक दौड़ के 2 रन पूरे किए हैं यहाँ पे। राकेश की अगली गेंद सुमित से, सेम गेंद। राकेश को पता चल गया कैसे बीट करना है बल्लेबाज को, और ये डॉट गेंद अनुव्रत ग्रुप के सम्मान में डॉट गेंद। और ये एक सेल्फ डिक्लेयर्ड कहूंगा, शायद ऐसा लग रहा है हमको, सेल्फ डिक्लेयर्ड सुमित की ओर से, और ये पहला डिक्लेयर्ड है इस लीग का। वो जानते अगर मैं डॉट गेंद खेल रहा हूं, इससे अच्छा कोई दूसरे बल्लेबाज को मौका दो अपनी टीम के लिए। ये 3 डॉट आउट वाला रूल किरण ने यहाँ पे शायद अप्लाई किया है, लेकिन ये रूल में नहीं है। स्व खुशी से यहाँ शाह रॉकर्स की प्रथा है, सबको बैटिंग मिलनी चाहिए। नए बल्लेबाज
स्मित दोषी, ये राकेश के पास अच्छी सारे गेंद के वेरिएशन है और पूरी तरह एक अच्छी ओवर कंप्लीट हुई है यहाँ पे। लगभग पहले डर रहे थे कौन सी ओवर डालूं, दूसरी डालूं, तीसरी डालूं, लेकिन एक गलती का भारी एहसास होगा उनके। दो ओवर कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे विस्टार की ओर से और स्कोर बना अब तक 15 रन। 15 रन। पहले ओवर में 11 आए थे और राकेश की ओर में सिर्फ 4 रन मिले यहाँ पे शाह रॉकर्स को। एक अच्छी गेंदबाजी का यहाँ पे प्रदर्शन बताया है राकेश ने। और नए बॉलर है विशाल मारू। पावर प्ले खत्म हो चुका है। विशाल मारू अपनी मैच की तीसरी ओवर लेके आ रहे हैं विस्टार की ओर से। गेम जल्दी चालू करना है। कितने प्लेयर्स सर्कल्स के अंदर रहेंगे, कितने सर्कल्स के बाहर रहेंगे, एक बार पूछ लेना और टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप वहां पे गलती करते हैं तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा नो बॉल के रूप में, तो प्लीज कृपया ध्यान दें। पहली गेंद विशाल की ओर से और ये फुलटॉस गेंद और अंपायर की ओर से नो बॉल का इशारा और अगली गेंद रहेगी फ्री हिट और ये नो बॉल जा रहा है अर्जुन लाल वीरचंद जी ढालावत के सम्मान में। फ्री हिट है अगली गेंद। बिल्कुल इसका फायदा उठाना चाहेंगे किरण माद्रेचा यहाँ पे और लेग साइड में खिलाफ प्लेयर मौजूद मनीष के रूप में। एक अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, दौड़ के सिर्फ 2 रन मिलेंगे। बिल्कुल अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए यहाँ पे मनीष ने। एक अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। अगली गेंद विशाल मारू की, किरण माद्रेचा। सुंदर गेंद का प्रदर्शन, अंपायर का वाइड का इशारा अर्जुन लाल जी वीरचंद जी ढालावत के सम्मान में। तो प्रवीण जी क्या लगता है आपको इस मैच के बारे में? मैच बनाएंगे विस्टार वाले, लगभग ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन विस्टार वाले कुछ गेंदबाजी में अपना कमाल थोड़ा सा फीका डाल रहे हैं उसको और इसी के साथ अंपायर का इशारा। मेरे हिसाब से तो विशाल बॉल कमबैक करेंगे, बिल्कुल कमबैक करेंगे यहाँ पे। श्रीमान अर्जुन लाल जी वीरचंद जी ढालावत जी के सम्मान में ये विशाल द्वारा व्हाइट बॉल फेंकी गई और तरुण की एक नसीहत है इसको, विशाल भाई को, बिल्कुल कमबैक करेंगे यहाँ पे। लगातार 2-3 वाइड गेंद डाल चुके हैं यहाँ पे। बिल्कुल प्रवीण जी, लेकिन बॉलिंग में क्षमता जरूर रखते हैं विशाल। अच्छा, और ये गेंद को उछाला आसमान की ओर से, प्लेयर मौजूद है तरुण की। तरुण जी ने प्रयास तो अच्छा खासा किया था, ग्राउंड भी कवर कर लिया था, लेकिन फिर कुछ अंतिम क्षणों में अपने कदमों को रोक दिया। तरुण लोढ़ा एक जाने माने प्लेयर से फील्डिंग में उनको जॉन्टी कहा जाता है, सफल के जॉन्टी। बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। एक सुस्ता गेम किरण के बल्ले से, बिल्कुल चौका छक्का देखना चाहेंगे यहाँ पे। विशाल की भी अच्छी गेंदबाजी, कमबैक कर चुके हैं यहाँ पे। बिल्कुल लेग साइड के खेला है, प्लेयर मौजूद है, लेकिन कोई मौका नहीं मिलेगा यहाँ पे प्लेयर्स को। और ये अंपायर का 4 का इशारा शक्ति एरोमेटिक्स के सम्मान में। कालम रात बच्चा रक्षक
विशाल प्राय विशाल काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आज उनको लाइन और लेंथ थोड़ी मिल नहीं रही है। अच्छी गेंद, नपीतुली गेंद, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप। यहाँ पर अगर विकेट कीपर थोड़ी कोशिश करते तो शायद कुछ रन अपने टीम के लिए बचा सकते थे। लेकिन अच्छा कमबैक है विशाल का। कीपर ने मन पे नहीं लिया। यहाँ से राकेश जी उनको कुछ टिप्स देते हुए, विशाल अगर इनकी टिप्स पे अमल करेंगे तो आपकी गेंदबाजी में सच्ची में सुधार आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छा प्रदर्शन किया है अब तक राकेश ने। अपनी ओवर्स में ओनली 4 रन दिए थे। बिल्कुल। स्मिथ बॉलर की दिशा में खेला, प्लेयर मौजूद है खुबीलाल जी के रूप में। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, अपनी टीम के लिए बहुत ही कीमती रन रोके। सिर्फ 1 रन मिला यहाँ पे। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए विशाल मारू। पहले कुछ गेंद का टप्पा नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी अच्छी खासी बॉलिंग का प्रदर्शन बताया है। और ये किरण ने ऑफसाइड में खेला, देखते हैं गैप में खेला है। और पीयूष के रूप में प्लेयर मौजूद, लेकिन मिस फील्डिंग का प्रदर्शन। और एक चौका किरण के बल्ले से शक्ति एरोमेटिक्स के सम्मान में। जो आतिशबाजी हम यहाँ पर देखने के लिए विराजे हैं, थोड़ी थोड़ी लग रहा है उसकी शुरुआत हो रही है। वेट करो कैलाश भाई, जरूर मिलेगा यहाँ पे। बिल्कुल, क्योंकि बल्लेबाजी में जो आतिशबाजी देखने का आनंद आता है वो ऐसे धीमे गेम में आनंद कम आता है। जैसे गेंद जूनी होती जाएगी, बल्ले से आपको 4 और 6 देखने को जरूर मिलेंगे। और स्कोर बना है अब तक 3 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। 32 रन 32 रन 3 ओवर का गेम कंप्लीट समाप्त हो चुका है। जिन्होंने एक शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था, राकेश फिर से आ रहे हैं। उन्हें पता है मैं अच्छी गेंदबाजी करता हूं और अपने पूरे टीम के लिए आत्मविश्वास के साथ। बिल्कुल, और अपने अपोजिट टीम का स्कोर भी रोक सकता हूं यहाँ पे। बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई। प्रवीण जी, पहले मैच में ही 92 का स्कोर जो हाईएस्ट हो चुका है, आपको लगता है आज के दिन में ये रिकॉर्ड टूट जाएगा? नहीं, बिल्कुल मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जैसे अगर सामने बल्लेबाज है वैसे सामने बॉलर भी है। देखो कैलाश भाई, ये बात से तो मैं आपके सहमत हूँ, क्योंकि राकेश की गेंदबाजी को चौके छक्के उड़ाना थोड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल, मैं तो ना के हिसाब से बोल रहा हूँ। पूरा अपना अनुभव डाल देते हैं गेम में। जो बैट्समैन मौजूद है वो गैप में खेल के अपने टीम के लिए चौका तो एक बार जड़ सकते हैं। ये देखो, जैसे बोला था प्लेयर मौजूद है यहाँ। बिल्कुल, अच्छी गेंद, सिर्फ 1 रन मिलेगा यहाँ पे। अच्छी गेंदबाजी करते हुए राकेश। देखो राकेश का नाम लिया जो, तो जैसे बल्लेबाजी में माहिर है वैसे फील्डिंग भी अच्छे से बहुत अच्छी। राकेश भाई जल्दी फील्डिंग सेट करो, लेट नहीं करना है। मैं सभी खिलाड़ियों से निवेदन करता हूं, कृपया समय की मर्यादा का ध्यान रखें। फील्डिंग जमाते हुए अतिरिक्त समय का उपयोग न करें। आपकी सूझबूझ ही इस गेम को जल्दी समाप्त कर सकती है। थोड़ा सा इस बात का आपसे निवेदन है, समय की मर्यादा का ध्यान रखें। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कितने प्लेयर्स बाहर रखने, कितने प्लेयर्स अंदर रखने। एक बार पहले मैच शुरू होने के पहले ये परख ले, कितना ध्यान ले, कैप्टन से सुन ले। प्रवीण जी, रूल्स बहुत सेफ है। पावर प्ले में 3 प्लेयर और उसके बाद 5 प्लेयर। अच्छी गेंद, ये पूरी तरह बीट किया हुआ। मैंने कहा ना प्रवीण जी, राकेश अपना अनुभव उतारते हैं गेम में और इसीलिए वो अपने टीम के बेस्ट। और यहाँ पर अपील के स्पॉन्सर थे अरिहंत हार्डवेयर। राकेश की अगली गेंद किरण माद्रेचा को, और यहाँ पे प्लेयर मौजूद, लेकिन एक अच्छा शॉट, छक्का जड़ा यहाँ पे शक्ति एरोमेटिक्स के सम्मान में। किरण की गेंद से पहला छक्का। बिल्कुल, जो चीज हम यहाँ पर देखने के लिए एकत्रित हुए हैं वैसी आतिशबाजी अब शुरू हो रही है।
अच्छा शॉट किरण के बल्ले से। साथ ही साथ राकेश अपनी अगली गेंद किरण को। नपातुला रनअप रहता है राकेश का और बिल्कुल सटीक यॉर्कर लेंथ की गेंद जिसे मिसफील्ड करते हुए मिसफील्डिंग के कारण एक अतिरिक्त रन टीम की संख्या में। राकेश ने अब तक स्कोर को रोक रखा है अपनी टीम के लिए। पता है अगर पानी सर के ऊपर से चला जाएगा तो मुश्किल है टारगेट अचीव करना यहाँ पे। बिल्कुल, इसके बाद बल्लेबाजी भी करनी है उनको और जैसे कि हम जानते हैं। और ये डॉट गेंद अनुरत ग्रुप के सम्मान में। एक अच्छा कमबैक किया राकेश ने अब तक। जैसा बॉलर है वैसा बल्लेबाज भी है सामने। नपातुला रनअप राकेश किरण को और ये आसमान छूती गेंद और ये गेंद जा रही है 6 के बाहर। एक तरुण की अच्छी कोशिश थी लेकिन नाकामयाब कोशिश यहाँ पे। गेंद सीधी 6 के बाहर शक्ति एरोमेटिक्स के सम्मान में। अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे यार मिला दे। बॉल प्लीज 4 या 5। ओवर कंप्लीट अंपायर। और जिसको भी नाश्ता करना है प्लीज कर ले वे। काउंटर जल्द से जल्द बंद हो रहा है। स्कोर 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 44 रन 44। और ये एक अच्छा प्रदर्शन हो रहा है शाह रॉकर्स की तरफ से। शाह रॉकर्स के बल्लेबाज अपना दबदबा बिल्कुल इस मैच पर बनाए रख रहे हैं और इस बल्लेबाजी के साथ 44 रन 46 रन हो चुके हैं यहाँ पे। थोड़ा एक ओके होल्ड कीजिए सर। 47 सॉरी माफ कीजिए या तो और अब आपको जो गेंदबाजी में नजर आएंगे कंबोल सुपरफास्ट एक्सप्रेस श्रीमान सुरेश जी सोलंकी, जो उनको एक निकनेम दिया गोला फेंक। गोला फेंक तो है लेकिन जो लगोरी का टारगेट वो डालते हैं ना, आप देखेंगे उनके गेंदबाजी में जो बिल्कुल टारगेट टू टारगेट स्टंप टू स्टंप लाइन। कैलाश भाई जो ललचाती गेंद आती है आपको बोलूं, अरे वाह 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 जबरदस्त। बिल्कुल, लेकिन आप यकीन मानिएगा उनकी ललचाती हुई गेंद विकेट्स लेने के लिए पूरी तरह सक्षम होती है। बिल्कुल। तो अपनी टीम के लिए एक शानदार प्रदर्शन की उम्मीद हम सभी करते हैं। जल्दी बाहर आइए। सुरेश जी सोलंकी, पहली गेंद स्मिथ को, बिल्कुल अच्छा शॉट, लेकिन यहां पर अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए खुबीलाल जी। किरण माद्रेचा जानते हैं मैं अच्छे शॉट्स लगा सकता हूं, इसलिए उन्होंने स्ट्राइक अपने पास ही रखी है यहाँ पे। बिल्कुल, अपनी अगली गेंद लेकर सुरेश किरण को। अंपायर द्वारा डेड बॉल का इशारा। अपना रनअप पर सुरेश जी सोलंकी। देखिए, मैंने कहा था ना आपको, ललचाती हुई गेंद डालते हैं लेकिन शॉट मारने के लिए बल्लेबाज को खासी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सुरेश जी का जो लगोरी नेम है। और जैसे बोल रहा हूं किरण ने अपने पास ही स्ट्राइक रखी है अभी तक। कैलाश क्या बोलना चाहोगे?
बिल्कुल किरण जानते हैं कि वो स्कोर को आर पार लेके जा सकते हैं, इसकी वजह से वो स्ट्राइक अपने पास ही रखना चाहते हैं। फिर से यहाँ पर मेरे को लगता है किरण गलती कर रहे हैं। 2 डॉट गेंद जा चुके अब तक अनुराध ग्रुप के सम्मान में। और देखो सुरेश मंद ही मंद मुस्कुराते हुए यहाँ पे। बिल्कुल, अब तो ये वक्त ही बताएगा कि ये डॉट करना गलत होगा या सही होगा। अपनी अगली गेंद, बिल्कुल शायद वो गलत निर्णय नहीं था, उन्होंने बहुत ही अच्छा है। किरण में क्षमता है वो जरूर एक यहाँ पर। और देखिए छक्के के रूप में शक्ति एरोमेटिक्स के सम्मान में। अब एक सिक्सर लगने के बाद भी सुरेश ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है। बहुत अच्छी गेंदबाजी है, जैसे डॉट गेंद भी डाल चुके हैं यहाँ पे। और ये एक स्लो गेंद थी, ऑफ दिशा के खिलाफ कोई प्लेयर मौजूद नहीं है। गेंद जा रही है बाउंड्री के बाद शक्ति एरोमेटिक्स के सम्मान में किरण के बल्ले से। अब तक जो अच्छी ओवर लग रही थी शायद वो अब थोड़ी अपने टीम के लिए महंगी साबित होती हुई। सुरेश जी कमबैक करने के लिए जाने जाते हैं। सुरेश जी हमेशा अपने कमबैक के लिए जाने जाते हैं। देखना चाहेंगे डॉट गेंद आएगी या गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। ये तो किरण ही बता सकते हैं कि अगली गेंद पे उनका गेम कैसा है। अच्छा प्रयास, और ये अच्छा सीधा गेंद था और बल्ले पे आया और सीधा गया बाउंड्री के बाहर। शक्ति एरोमेटिक्स के रूप में के सम्मान में एक और छक्का जड़ा यहाँ पे। प्रवीण जी आप देखिएगा कि जिस टीम के पास अगर बॉलर अच्छे हैं तो वो मैच बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बैट्समैन तो एक भी चल गया तो भी पूरी मैच को एक तरफा लेके जा सकता है। मैं तो बोलता हूँ ये जो विस्टार ने एक गलती की थी, जो स्कोर बोर्ड हुआ अब तक 64 रन्स। प्रवीण जी मुझे लगता है 92 का स्कोर इसी मैच में बीट हो रहा है। मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि एक गलती हुई थी राकेश की ओर से, यहाँ पे बिना साइड बोले गेंद डाल दी थी और अंपायर ने नो का इशारा दिया और नेक्स्ट गेंद पे उन्होंने कैच भी लपका था। ये बात तो अब वक्त ही बताएगा कि वो गलती अब तक तो बहुत महंगी पड़ी है। ये गलती उनको भुगतनी पड़ेगी बिल्कुल। यहाँ पे नए गेंदबाज यहाँ पे मनीष परमार के रूप में स्टार की ओर से। प्रवीण जी मनीष जी भी काफी अनुभवी गेंदबाज हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट ओवर रहेगा ये विस्टार की ओर से। फुल टॉस गेंद यहाँ पे और विशाल के हाथों में जा रही है गेंद और ये आउट। पहली गेंद पे एक विकेट लिया है। बिल्कुल, तुझे याद में बजेगी ओम ज्वेलर्स के सम्मान में विकेट। और ये कमाल धमाल कैच गिरिलाल जी मेहता के सम्मान में। बड़ा ही अच्छा कैच लपका विशाल मारू ने। और विशाल अपनी फील्डिंग का प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं, अपनी टीम का उत्साह बढ़ाते हुए। मैच बिल्कुल संतुलित है। अभी तक ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि एक टीम दूसरी टीम पर भारी है। संतुलित मैच। बिल्कुल किरण भी चाहेंगे अगर मैं स्ट्राइक में आ जाऊं तो बिल्कुल अपने। ये देखो ये ललचाती हुई गेंद थी, फुल टॉस गेंद आई। प्लेयर मौजूद युग के रूप में एक अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ पे। शानदार फील्डिंग युग सोलंकी द्वारा। गेंद आएगी मनीष के हाथों में, तब तक 1 रन दौड़ के पूरा कर। मैं जैसे बोला था आपको कि किरण बिल्कुल अपने पास स्ट्राइक रखना चाहेंगे यहाँ पे। बिल्कुल, अब देखते हैं अगले 4 गेंदों पर किरण क्या कमाल कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। बिल्कुल अच्छा शॉट और युग द्वारा अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए सेकंड रन। किरण स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं और उन्हें स्ट्राइक मिल रही है। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन किया है युग ने और मनीष भी पूरा अनुभव। किरण खड़े और बिल्कुल गेंदबाजी में प्रदर्शन करना चाहिए। एक ऐसी गेंद आ जाए और बिल्कुल गेंद को पहुंचा दो सीमा पार। बिल्कुल, उनके बल्ले से आतिशबाजी देखने के लिए सभी दर्शक उत्सुक है। ये जैसे बोला था वैसे हुआ। लेग साइड में गेंद दी है, मनीष ने गलती की और ये खामियाजा भुगतना पड़ा 6 के रूप में शक्ति एरोमेटिक्स के सम्मान में। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं कि आजकल क्रिकेट बल्लेबाजों का गेम रहा है। दिव्यांग कह रहा है कि मैं डिक्लेयर हो जाऊं क्या?
क्योंकि वैसे मेरी बैटिंग नहीं आ रही है और मैं स्ट्राइक पे खड़ा रहूंगा। कहा जाता है किरण मेहता का वैयक्तिक स्कोर है अब तक, सॉरी किरण माद्रेचा, दिनेश जी माद्रेचा की तरफ से किरण को 200 रुपए का। 4 बॉल कंप्लीट झाले आहेत। अगली गेंद मनीष किरण को। फिर अच्छा से शॉट, अच्छा एक शॉट। लूज गेंद थी यहाँ पे और गेंद जा रही है बिल्कुल। चौके की बाउंड्री के बाहर। शक्ति एरोमेटिक्स के सम्मान में एक महंगा ओवर साबित होता हुआ है और किरण माद्रेचा ने अपने वैयक्तिक 50 रन पूरे कर दिया किए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं किरण और उस अपने नाम को बिल्कुल सार्थक करते हुए किरण। जैसे आप अपने ग्राउंड पे अपना विकेट टिका के रखोगे, आपके पास वैसे ललचाती हुई गेंदें आएगी, बिल्कुल आप अपने टीम के लिए स्कोर बनाओगे। बिल्कुल सही कहा है। तो यही मैं विस्तार से भी कहूंगा कि अपने बल्लेबाजों पे भरोसा रखे। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे ही गेंद जो पहले लेग साइड में डाली, ऑफ साइड में डाली, पीयूष की तरफ से अच्छी फील्डिंग। देखो दिव्यांग दौड़ रहे और एक रन आउट। अरे हाथ में ले। बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे बल्लेबाजी का किरण की ओर से। अपना वैयक्तिक स्कोर बना चुके 50-60, एक हाईएस्ट स्कोर बोलूंगा, वैयक्तिक हाईएस्ट स्कोर, इंडिविजुअल स्कोर इस लीग का 60 रन। और अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन और करते दिनेश हुए भाई बोल रहे हैं अभी कितना पैसा लगाओ अपने भाई के 60 रन कंप्लीट होने पर। घर का पैसा घर में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, 1000 बोले तो भी कम है भाई अभी तो। बिल्कुल, लेकिन जीएसटी काट के अगर वो ग्रुप में आ रहा है। बहुत अच्छी गेंदबाजी। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ विस्तार की तरफ से एक ही गलती हुई है, जो नो बॉल गिरा राकेश की गेंद में, वही, बाकी तो मैच बनता था। विस्तार बिल्कुल अपने बल्लेबाजों को कम ना आंके। आपके बल्लेबाजी में वो क्षमता जरूर है कि इस मैच को आप बिल्कुल बना सकते हैं और ये टारगेट अचीव कर सकते हैं चेस करके। टारगेट बिल्कुल अचीवेबल है क्योंकि आपके बल्लेबाजों में वो क्षमता और शक्ति। विस्तार में भी बहुत अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं यहाँ पे, तरुण लोढ़ा और सुरेश आमदर, जिनको इतना कॉन्फिडेंस है, ओवरलोड हो गया कॉन्फिडेंस उनका और सामने से बोल रहे हैं मैं जाऊंगा खेलने के लिए। और भावेश, जिनकी बल्लेबाजी तो देखने के लिए बहुत बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे। भावेश कैलाश जी क्या बोलना चाहोगे विस्टार के परफॉर्मेंस के लिए? प्रवीण जी, मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि विस्टार के बल्लेबाज इस टारगेट को अचीव जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल, क्षमता तो बिल्कुल है। बिल्कुल है। तरुण लोढ़ा है, सुरेश आमदार है और राकेश, जिनका नाम लेना चाहूंगा, राकेश है, मनीष परमार है, विशाल मारू है। हाँ 11 देखो विशाल भाई बोल रहे विश्वास बोल रहा है 11 के 11 प्लेयर। भाई उनकी इच्छा है कि 11 के 11 प्लेयर खेलने को आए एक बार। नहीं विशाल भाई, लेकिन हमारे क्रिकेट के कुछ नियम होते हैं कि एट ए टाइम 2 ही बल्लेबाज क्रीज पर जा सकते हैं, आप 11 को तो भेज नहीं सकते। मैं शाह रॉकर से निवेदन करता हूं कृपया अपना क्षेत्र रक्षण जल्द से जल्द सजावे और साथ ही साथ विस्टार के बल्लेबाजों से भी निवेदन करता हूं क्योंकि समय की मर्यादा का ध्यान रखें, आगे काफी सारे मैचेस होने हैं और ये सिर्फ दूसरा मैच चल रहा है। तो शाह रॉकर्स जल्द से जल्द अपनी क्षेत्र रक्षण की सजावट कर ले। शाह रॉकर्स को निवेदन है जल्द से जल्द आ जावे ग्राउंड में। शाह रॉकर्स जल्द से जल्द अपने फील्डिंग की सजावट कर ले और समय की मर्यादा का सभी को ध्यान रखना है। अगर आगे के मैचेस अच्छे से खेलना है तो फिर समय की मर्यादा का सभी को ध्यान रखना है। प्लेयर्स, बैट्समैन सभी रेडी रहना है और जल्द से जल्द मैच शुरू करें। शाह रॉकर्स शाह रॉकर्स जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग की सजावट करें। शाह रॉकर्स जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग की सजावट करें।
विस्टार अपने बल्लेबाजों को रेडी रखें और जल्द से जल्द मैच शुरू करना है। शाह रॉकर्स और हमारे साथ यहाँ पर हमारे शाह रॉकर्स के टीम ओनर श्रीमान निखिल जी शाह हैं। निखिल जी, आपको अपने टीम के प्रदर्शन के बारे में 2 शब्द। शाह रॉकर्स हमेशा जीतने के लिए उतरता है और वही एटीट्यूड से किरण ने आज बैटिंग किया है। आगे शाह रॉकर्स फील्डिंग में भी यही चमत्कार दिखाएगी। बेस्ट लक शाह रॉकर्स, ऑल द बेस्ट। सब कुछ बेस्ट है, अभी तक बेस्ट गया है और बेस्ट करना है। कम ऑन। और वैसे भी शाह रॉकर्स के ओनर निखिल शाह ने अपने टीम के अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन मोटिवेशन के लिए अच्छा प्राइज रखा हुआ है, जो मैं अभी पब्लिकली डिक्लेयर नहीं कर सकता किसी कारण से। मैं शाह रॉकर्स से निवेदन करता हूं, इस तरह टाइम अगर आप वेस्ट करेंगे तो फिर आगे के मैचेस सच में डिफिकल्ट हो जाएगा। बैट्समैन विस्टार, आपके बल्लेबाज अगले 2 मिनट में अगर क्रीज पर नहीं पहुंचते हैं तो आपको पेनल्टी लग सकती है। दो नए बैट्समैन आ रहे हैं ग्राउंड में, राकेश और पीयूष मेहता। प्रवीण जी, राकेश में वो क्षमता है, अगर ये 3 या 4 ओवर खेल गए, 3 या 4 ओवर अगर राकेश क्रीज पर टिक गए तो ये टारगेट अचीव करना कोई डिफिकल्ट टारगेट नहीं होगा विस्टार के लिए। जो अभी शाह रॉकर्स की बैटिंग हुई उसमें जो लास्ट गेंद गिरी थी उस पर एक चौका है, अभी यूट्यूब में देखा है, उसके बाद में ये अनाउंस कर रहे हैं हम लोग। (82 to win) 82 to win। एक बार जो यहाँ पे अनाउंस हुआ था कि लास्ट गेंद पे चौका, एक बार उसका फिर से हम देख रहे हैं क्या है, जो फाइनल रिजल्ट हम बोल देंगे, तब तक आपको मैच स्टार्ट करना है। मैच शुरू कीजिए प्लीज। और अब स्ट्राइक पर है राकेश और नॉन स्ट्राइकर पर उतरे हैं हमारे पीयूष जी मेहता और गेंदबाजी की कमान संभाले हुए नीलेश जी सोलंकी। सबसे युवा खिलाड़ी हमारे इस जेएसपीएल के नीलेश जी सोलंकी, इनका आत्मविश्वास और इनकी फिटनेस काफी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। नीलेश जी सोलंकी स्ट्राइक पर खड़े हैं यहाँ पे राकेश और नॉन स्ट्राइक पे पीयूष। पहली गेंद लेके आ रहे शाह रॉकर्स की ओर से नीलू भाई सोलंकी। नीलेश जी सोलंकी, नपातुल्ला रनअप, अच्छी गेंद। ये ललचाती हुई गेंद थी राकेश को, एक जोरदार प्रहार करना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन डॉट गेंद। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी ग्रुप के सम्मान में अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन नीलेश जी सोलंकी द्वारा। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन। अच्छा क्षेत्र रक्षण की सजावट, फुल टॉस गेंद यहाँ पे, बिल्कुल बल्ले और गेंद जा रही है मिस फील्डिंग का रूप में। यहाँ पे गेंद जा रही है सीधे सीमा पार। अंपायर का इशारा, चौका शक्ति एरोमेटिक्स के सम्मान में। राकेश अच्छी ललचाती हुई गेंद पे कट मार के अपने टीम के लिए 4 रन की बढ़ोतरी करते हुए स्कोर में। अगली गेंद नीलेश, नीलू भाई ने पहले पहचान लिया राकेश क्या करने वाले हैं, थोड़ा शफल होना चाहते थे, लेकिन जैसे अपनी गेंदबाजी को वो उन्होंने चेंज किया और एक सीधी सादी गेंद डाल दी और पूरी तरह बीट हो गए। राकेश को देखभाल कर अपने
टीम को संयम से आगे लेके जाना होगा, क्योंकि अगर राकेश खेलते और ये हैं यहाँ पे एक मिसकम्युनिकेशन और ये रन आउट हो सकता है यहाँ पे, और अंपायर का आउट का इशारा। ये हमारे इसमें हमेशा से राकेश की ओ ये कमजोरी कलर्स के सम्मान में पहला विकेट गिरा है यहाँ पे पीयूष मेहता के रूप में। किसी की अर्जी कहते हैं करते हैं जो मर्जी, सुनते नहीं है किसी की अर्जी, करते नहीं हम रेगुलर ड्यूटी थाना में बैठे ऑन ड्यूटी, बजावे हाय पांडे जी सीटी। देखो राकेश के साथ मैं भी बहुत खेल चुका हूं और रन आउट वो कराते ही कराते 100% सामने वाले के प्लेयर्स को। तो प्रवीण जी, ये विकेट किसे देनी बिल्कुल चाहिए? मेरा खुद का एक्सपीरियंस है 2 बार, तो ये विकेट राकेश के खाते में जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगली गेंद नीलेश जी सोलंकी राकेश को, अच्छी फुल टॉस गेंद थी अच्छी, लेकिन अंपायर का वाइड का इशारा यहाँ पे अर्जुन लाल वीरचंद जी ढालावत के सम्मान में। सुमित एक जोरदार अपील है यहाँ पे अरिहंत हार्डवेयर के सम्मान में, लेकिन अंपायर का कोई इशारा नहीं। एक डॉट गेंद अनुराध ग्रुप के सम्मान में। राकेश जी कहीं अपनी टीम के लिए अब बोझ ना बन जाए। और बिल्कुल पहले पावर प्ले चल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, ये ऐसा मौका होता है पावर प्ले का जहां पर टीम को बिल्कुल स्कोर नहीं आता है। बिल्कुल, ये 1 के 2 रन 2 के 3 रन जितने लेंगे उतने अपनी टीम की स्कोर में हेल्प ही होगी। बिल्कुल, और शायद राकेश जी दूसरा विकेट लेने का भी प्रयास कर रहे थे। बिल्कुल, पावर प्ले चल रहा है यहाँ, और पावर प्ले के लाभार्थी है श्रीमती स्वाति विपुल सुराणा विरार। बहुत बहुत धन्यवाद सा। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति और स्कोर हुआ है 7 रन। तो अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है नीलेश जी सोलंकी ने अपनी टीम के लिए, और इसी के साथ 7 रन के साथ पहला ओवर समाप्त। 7 रन। स्ट्राइक पे खड़े हैं खूबीलाल जी। खूबीलाल जी में क्षमता तो है और लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं, और पावर प्ले का मौका भी है उनके पास। तो इस ओवर का उनको पूरा फायदा उठाना ही होगा। अगर अपनी टीम को जीत के रास्ते पर लेकर जाना है तो इस ओवर पे, इस पावर प्ले की दूसरी ओवर पे उनको पूरा फायदा उठाना होगा। और ये जो सुंदर से एक कमेंट्री चल रही है यहाँ पे, बिल्कुल उनके लाभार्थी श्रीमती रतनबाई भगवती लाल जी कोठारी परिवार, श्री नाकोड़ा मेंसवेयर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये है, और ये पहली गेंद श्रीमान अर्जुन लाल जी वीरचंद जी ढालावत परिवार के सम्मान में फ्री हिट मिलेगी। बिल्कुल फ्री हिट अर्जुन लाल जी वीरचंद जी के सम्मान में। ये सुरेश भाई के आगे चल रहे गोला फेंक के एक अगली पदवी मिल सकती है इनको यहाँ पे। बिल्कुल प्रवीण जी, ये पदवी देना तो अब हमारे सुरेश भाई के हाथ में, क्योंकि वो हैंड ओवर करेंगे। अगर हैंड ओवर करते हैं पदवी को, तो फिर हम सुमित को इस पदवी से सम्मानित जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी गेंद, अंपायर का कोई इशारा नहीं है, और अंपायर का निर्णय बिल्कुल अंतिम रहेगा। फ्री हिट था, फ्री हिट को मिस कर चुके हैं। कंप्लीट अगली गेंद, नो बॉल श्रीमान अर्जुन लाल जी वीरचंद जी के सम्मान में, और इसी के साथ लगातार फ्री हिट। विस्टार को एक अगला फ्री हिट मिल चुका है यहाँ पे, और राकेश आ चुके स्ट्राइक पे। बिल्कुल प्रवीण जी, अगर इस ओवर में वो अपना टारगेट नजदीक नहीं पहुंचते हैं तो मैं तो कहूंगा कि विस्टार के बल्लेबाजों को थोड़ी कमर कसनी होगी, और ये अच्छी मौका है उनके पास अपने टारगेट के पास जाने के लिए। मिनी ओवर का सिस्टम नहीं होता है ना। एक बॉल हुआ, मिनी ओवर का कैसे सिस्टम?
तरुण भाई आगे जाओ और डिस्कशन कर लो, जो भी है जल्दी सॉल्यूशन निकाल लो। अगर बीमर के हिसाब से ओवर चेंज हुआ है तो वो अलग बात है, बीमर के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने बीमर डाला है। ग्राउंड मध्ये जर इलेक्ट्रिशियन असतील टेंट वाल्यातर्फे तर जरा त्यांनी आहे ना, जर जेवणाचं काउंटर आहे तिकडे यायचं आहे, कृपया विनंती आहे तुम्हाला, लवकरात लवकर यायचं आहे। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो इसमें अंपायर अपना डिसीजन फाइनली रखेंगे, अंपायर का डिसीजन ही फाइनल रहेगा। ये डिस्कशन अगर दो बीमर होता है, ये इंटरनेशनल रूल है, ये इंटरनेशनल रूल होता है कि दो बीमर पे उस बैट्समैन बॉलर की ओवर कैंसिल की जाती है, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल रूल होते हैं। इसी के साथ सुमित की ओवर कैंसिल की जा रही है और अगले गेंदबाज किरण दूसरी ओवर अपनी फ्रेश ओवर लेकर आएंगे। किरण, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो सुमित ने 2 बीमर डाले थे, फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी इस ओवर में, और जो सुमित ने बिल्कुल बीमर, मतलब जो बैट्समैन के लिए घातक बॉल होती है उसे बीमर कहा जाता है, और वो 2 अगर लगातार डाली जाती है तो उसे ओवर कैंसिल कर देते हैं। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, बिल्कुल बॉल के पीछे अपने बॉडी को लगाकर उन्होंने अपने टीम के लिए बहुमूल्य रन बचाए हैं, और ये है हमारे जितेंद्र जी मेहता, जीतू मेहता, जिन्होंने लास्ट ईयर एक ऐसा कैच लपका था ना, बिल्कुल आज भी देखो आप यूट्यूब पे, बहुत शानदार कैच है। उसको 1.5 मिलियन व्यूज आए थे जीतू जी के कैच के लिए, 1.5 मिलियन व्यूज। खुबीलाल जी स्ट्राइक पे। अगली गेंद किरण, अच्छी गेंद, और इसी के साथ 1 रन का इजाफा अपने टीम के लिए। और मैं विनती करता हूं एसके रॉयल्स के कप्तान को और जैनम टीम के कप्तान को, अगली मैच उनके बीच रहेगी शायद, कमेंट्री बॉक्स के नजदीक आ जाए टॉस के लिए। राकेश, अच्छा, अच्छी गेंद, और सेकंड अच्छा प्रयत्न किया था हमारे जितेंद्र जी मेहता ने, लेकिन आज उनके हाथ से बिल्कुल गेंद मक्खन की तरह निकल गई। और आसमान छूती गेंद, प्लेयर मौजूद है यहाँ पे दिव्यांग, और एक ड्रॉप किया है यहाँ पे, एक अच्छी खासी विकेट थी अपनी टीम के लिए, सीधे कैसी हाथों में। आज मुझे लगता है प्रवीण जी, सभी प्लेयर्स अपने हथेलियों में मक्खन लगाकर आए हैं, जो गेंद हाथ में आ ही नहीं रही है। 3 कैच इसमें सिर्फ हमारे अनीश जी परमार,
इन्होंने जो पहला कैच लपका था वाकई में काबिले तारीफ था। 3 कैच छूट चुके हैं अभी तक। और एक अनचाहा दर्शक ग्राउंड में, इस अनचाहा दर्शक को जरा ग्राउंड के बाहर का रास्ता दिखाने का प्रयत्न करें कार्यकर्ता। स्कोर हुआ अब तक 15 रन। और राजेश भाई को विनती करूंगा यहाँ पे टॉस बॉस के लिए आपको आना है यहाँ पे। रमेश भाई, स्कोर रमेश भाई चौरडिया, आपको कमेंट बॉक्स के यहाँ तक आना है। 2 ओवर की समाप्ति पर विस्टार का स्कोर हुआ है 15। और प्रवीण जी अगर इस एवरेज से ये बैटिंग करते हैं तो राकेश जी को अपने गेम का स्तर उठाना पड़ेगा। रमेश भाई, बॉलर है निर्वेद शाह। निर्वेद एक अच्छे बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, जो नपीतुली गेंद करते हैं, ललचलती हुई गेंद करते हैं, लेकिन बैट्समैन उस झांसे में आते हैं और फिर अपना विकेट दे बैठते हैं। निर्वेद अगली गेंद। टॉस के लिए यहाँ पे मौजूद है रमेश भाई चौरडिया और दोनों टीम के कैप्टन एसके रॉयल्स के सचिन परमार और जैनम के प्रीत मेहता। श्रीमान अर्जुन लाल जी ढालावत के सम्मान में नो बॉल और साथ ही साथ फ्री हिट श्रीमान अर्जुन लाल जी ढालावत के सम्मान में। निर्वेद अपनी अगली गेंद खुबी लाल जी को। और सचिन परमार ने यहाँ पे टॉस जीता है और अपना लीड सुनाएंगे यहाँ पे। फ्री हिट का श्री अनुराध ग्रुप के सम्मान में डॉट बॉल आती हुई और इसी के साथ पहला डिक्लेरेशन विस्टार की तरफ से दीपक जी मैं सभी टीमों से निवेदन करता हूं, कृपया अपनी समय का मर्यादा का सभी ध्यान रखें, क्योंकि आगे कई सारे मैचेस होने हैं और इस तरह अगर धीमी गति से हमारा गेम चलता रहेगा तो शायद आगे के मैचेस हमें कम ओवर के खेलने पड़ सकते हैं। तो सभी से निवेदन है, कृपया अपने गेम के पेस को थोड़ा सा बढ़ाए रखें। आगे रन का पेनल्टी या ओवर का पेनल्टी गिर सकता है। तरुण लोढ़ा बैट्समैन अगला, तरुण लोढ़ा जी, अब इस गेम की बागडोर आपके बिल्कुल हाथ में है और आप ही के दारोमदार पूरी टीम का दारोमदार अब बिल्कुल तरुण के कंधों पर, और तरुण बिल्कुल स्ट्रांगली अपने टीम का नेतृत्व करेंगे। धीरज अच्छा शॉट, बिल्कुल बहुत ही सटीक, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद नीलेश जी सोलंकी, धीरज बहुत ही अच्छी फील्डिंग की। राकेश काफी समय पे से क्रीज पर मौजूद है, लेकिन अब तक उनके बल्ले से वो कमाल दिखा नहीं है। अगली गेंद और ये अंपायर का इशारा वाइड, श्रीमान अर्जुन लाल जी ढालावत के सम्मान में वाइड बॉल। एक मिनट, अच्छे शॉट मारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और फिर से नो बॉल, साथ ही साथ श्रीमान अर्जुन लाल जी ढालावत के सम्मान में नो बॉल और साथ ही साथ फ्री हिट। और यहां पर टॉस एसके रॉयल्स टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का उन्होंने फैसला किया है। बिल्कुल फ्री हिट का भी फायदा अगर राकेश जी नहीं उठा पाएंगे तो अपनी टीम के लिए अब वो मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। टॉस के बॉस के लाभार्थी श्रीमती कांचन वर्दीचंद चरोड़िया, 4 गेंदें हो चुकी हैं।
4 गेंदें हो चुकी है। खूब खूब धन्यवाद। एसके रॉयल्स और जैनम का टॉस हुआ है। निर्वेद अगली गेंद और ये अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। श्रीमान अर्जुन लाल जी ढालावत के सम्मान में वाइड बॉल। अब इसके बाद परिवारजनों के नाम लेने पड़ेंगे। भावेश जी ढालावत के सम्मान में ये वाइड बॉल निर्वेद की तरफ से। ऐसी ओवर का लाभ उठाना पड़ेगा विस्टार को। विस्टार को ऐसी ओवर्स का लाभ उठाना होगा। अगर उन्हें गेम बनाना है तो अपनी गेम को ऊंचा करना होगा, अपने बल्लेबाजी की क्षमता को ऊंचा करना होगा। अपनी अगली गेंद निर्वेद। निर्वेद पूरी कोशिश करते हुए, पूरा प्रयास करते हुए, लेकिन यहां पर श्रीमान अर्जुन लाल जी ढालावत के सम्मान में फिर से एक वाइड बॉल निर्वेद द्वारा। अगली गेंद निर्वेद राकेश को। राकेश दूसरी बोली बोला नहीं, कोई दूसरी बोली लेता हो तो नाम लिखो। वो देखेंगे तो पता चलेगा। ओआरएस की व्यवस्था करें। आमदार जी, सुरेश जी अपने क्रोध को, क्योंकि ये सारे लाइव जा रहा है फुटेज, थोड़ी सी अपनी ग्राउंड में कोई अप्रोच नहीं करेगा, ये उचित नहीं लगता है। और अगर इसके बाद कोई भी प्लेयर ग्राउंड में जाता है बिना परमिशन से तो उसे 5 रन की पेनल्टी दी जाएगी सामने वाली टीम को। बिना परमिशन कोई भी खिलाड़ी, बिना परमिशन कोई भी खिलाड़ी ग्राउंड पर नहीं जाएगा। राकेश अगली गेंद सुमित, बॉलर सुमित, स्मित जी दोषी। अच्छा शॉट। तरुण जी सिंगल को डबल और डबल को चौके में कन्वर्ट करना होगा, तभी ये मैच बनेगा। अच्छी गेंद सुमित द्वारा। और अगर ऐसी गेंदबाजी भी सुमित करते हैं तो फिर अपने टीम के लिए वो बिल्कुल बहुमूल्य साबित होंगे। स्मिथ दोषी लेफ्ट आर्म बिल्कुल सटीक गेंदबाजी करते हुए अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन किया है अब तक सुमित ने। बिल्कुल नपीतुली गेंद करते हैं, ललचाती हुई गेंद। बल्लेबाज पूरा जोर से मारने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो गेंद उस बल्ले पर उस तरीके से आती नहीं है जिस तरीके से उनको आनी चाहिए। अपनी अगली गेंद स्मिथ राकेश को, जो काफी समय से क्रीज पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज उनके बल्ले से वो दिनेश भाई की तरफ से बहुत ही अच्छा फील्डिंग, 2 रन बचाया अपने टीम के लिए। कैच था या मैच था पता नहीं। अंपायर की परमिशन लेकर और एक डिक्लेयर नहीं है। निखिल जी, आप शाह रॉकर्स के मालिक हैं, लेकिन सामने वाली टीम का भी आपको पूरा सम्मान करना है। आप उनके सबसे टॉप के बल्लेबाज को डिक्लेयर करने की बात कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। मनीष जी वहां भाग के गए तो हमको शंका करना बनता है, क्योंकि मनीष जी जैसा बैट्समैन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये क्या कैच पकड़ा है जीतू भाई ने, कमाल धमाल कैच। ये बना कैच और ये बना मैच, लेकिन देखिए भाई, ये शायद शाह रॉकर्स के लिए डिफिकल्ट टाइम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो राकेश वहां पर बल्लेबाजी कर रहे थे, उनकी टीम उनको डिक्लेयर करना चाहती थी, लेकिन वो डिक्लेयर हो नहीं रहे थे। ये हो सकता है कि तो ये वरदान साबित होगा विस्टार के लिए। हाँ, एक समय था जब भी मैंने राकेश को ऐसे ही वरदान दिया था, लेकिन उस समय राकेश ने 50 मार के शाह रॉकर्स की बैंड बजाई थी। तब बॉलर वहां पर निखिल शाह थे। नहीं, हम कीपर थे। हम आपको याद होगा तो हम कीपर थे।
लास्ट ओवर हमने डाल के पूरी नैया डुबो दी थी शाह रॉकर्स की। और इसी के साथ स्मिथ अगली गेंद मनीष, लेकिन आज और एक नहीं 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 जितेंद्र जी मेहता बहुत ही अच्छा चौका। कोशिश करते हैं जितेंद्र जी मेहता, और बिल्कुल उनके हाथों में आग लग चुकी थी, लेकिन थोड़ी एरोमेटिक्स के सम्मान में लगता हुआ ये चौका। हमने पहले ही बताया, ये मनीष जी को आप जाते हुए देखेंगे तो मनीष जी टॉप के बल्लेबाज है, तो हमको थोड़ी शंका हुई थी पहले। सुरेश जी अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में रखें, अपने क्रोध को। और ये बहुत ही अच्छा फ्लिक, 4 रन के लिए जाएगा या दिनेश जी कुछ करेंगे? और ये बहुत ही अच्छी फील्डिंग का अच्छा प्रदर्शन, अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन विकी भाई की तरफ से, विकी माद्रेचा की तरफ से बहुत ही अच्छी फील्डिंग। 2 रन बचाए हैं और ये ओवर हो चुकी है। स्कोर 37 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। 3 ओवर ना, 4 ओवर 4 ओवर की समाप्ति पर 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 37 कितना चाहिए अभी? अगले 12 गेंदों में 45 रन की आवश्यकता है विस्टार के लिए, और जो वहां पर बल्लेबाज है बिल्कुल उनकी क्षमता पे कोई संशय नहीं है कि वो 12 बॉल में 45 रन नहीं कर सकते हैं। मनीष और तरुण बिल्कुल कैपेबल है, स्कोरेबल रन्स हैं, और आप इस टारगेट को बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। आत्मविश्वास बिल्कुल बनाए रखें। मैं जीतू भाई मेहता जी से दरख्वास्त करूंगा कमेंट्री बॉक्स में आए। डॉट गेंद अनुरोध ग्रुप के सम्मान में है किरण द्वारा। शाह रॉकर्स को मैं मोटिवेट करूंगा तो बोलेंगे मोटिवेट कर रहा है, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग किरण सामने डाल रहा है कि 11 बॉल 45 रन करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। इस वक्त अगर आप माइक हाथ में लिए कमेंट्री कर रहे हो तो आप शाह रॉकर्स के ओनर नहीं, एक कमेंटेटर हो, और कमेंटेटर को हमेशा निरपक्ष होना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, कट शॉट, अपर कट लगाया हुआ, और ये चौके के लिए गया है। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा था ये मनीष को जाते हुए देख, आप ये मत समझना कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये चमत्कारी बाबा है। बिल्कुल, मनीष जी परमार अभी तक वो ये 4 पे 2% सीढ़ी एक्स्ट्रा दिया है, 2 रन कम हो जाएंगे। सीढ़ी काटते हैं, मनीष जी नहीं करते। सीढ़ी का हिसाब कल से करना, आज शाह रॉकर्स के ओनर का आप ध्यान नहीं रखे। अगली गेंद किरण, अनीश भाई परमार ने 6 पे 500 रुपया लगाया। घर का पैसा घर में नहीं रहेगा, मंडल को जाएगा। मनीष बिल्कुल सटीक, अपनी नजरें गड़ाए हुए, 1 रन, नपीतुली गेंदबाजी करते हुए किरण, और बिल्कुल अपने टीम की रणनीति के हिसाब से गेंदबाजी करते हुए। जहां पर फील्डर वहीं पे बॉल जाती हुई, इसी को कहते हैं सटीक रणनीति। और गेम हमेशा रणनीति से ही जीता जाता है। कहते हैं आधा गेम आपकी प्लानिंग से जीता जाता है और आधा ग्राउंड पे। अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट, बिल्कुल गैप में खेला है उन्होंने, गैप में चौका मारा है। बहुत ही बढ़िया शॉट। एरोमेटिक्स के सम्मान में तरुण लोढ़ा द्वारा एक अच्छा शॉट।
बहुत ही बढ़िया प्रेशर। अपनी बोड़े 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 अस्ती बोड़े कन्नाले इपड़ी बोड़े 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 कैयाले। और ये जीतू मेहता ने काफी अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए अगले साल इनको 5 लाख की बोली में भी खरीदे कोई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई टीम खरीद सकता है इसको। अच्छी गेंदबाजी। अच्छी गेंद किरण द्वारा। तरुण को बिल्कुल कोई स्कोप ही नहीं रखा शॉट के लिए। अच्छा शॉट, लेकिन किरण द्वारा थोड़ी सी गेंद की गति को धीमा करते हुए और दिनेश बिल्कुल अपने यहाँ पे दिनेश जी मादरेचा बिल्कुल अपनी फील्डिंग को सटीक और बिल्कुल नपातुला रखते हुए, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति की घोषणा अंपायर द्वारा और स्कोर हो रहा है 48। दिनेश जी मादरेचा, आपके लिए 100 रुपए की बख्शिश यहाँ पर आ चुकी है, मेरे हाथों में 34। और श्रीमान सुलेश जी सोलंकी की तरफ से दिनेश जी मादरेचा को 100 रुपए की धनराशि यहाँ पर घोषित की जा चुकी है। दिनेश जी मादरेचा सुलेश जी सोलंकी को। और अगले 6 बॉलों में 34 रन की आवश्यकता है। 34 रन्स टू विन नेक्स्ट 6 बॉल। 34। सुजल नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, और श्रीमान अर्जुनलाल जी वीरचंद जी ढालावत के सम्मान में नो बॉल और साथ ही साथ फ्री हिट। क्योंकि फ्री हिट पे इसका मेन गेम बना है ना, डॉट नहीं जाओ। सुजल ध्यान देना है, सारे प्लेयर्स जरा घाई करें। अच्छा शॉट तरुण द्वारा, बहुत ही बढ़िया शॉट। 4 रन अंपायर की तरफ शक्ति एरोमेटिक्स के सम्मान में। आवश्यकता 29 runs required. 28 रन रिक्वायर्ड अगले 5 गेंदों में। और ये फिर से तरुण द्वारा अच्छा शॉट, लेकिन फिर से यहां पर हमारे जितेंद्र जी मेहता, आज तो ऐसा हो रहा है कि जहां पर गेंद जा रही है वहां पर जितेंद्र जी मेहता ही दिख रहे हैं। जितेंद्र जी मेहता बॉल को अपनी तरफ पूरी तरह आकर्षित करते हुए, जितेंद्र जी मेहता, उनके दोस्त उनको मैग्नेट के नाम से बुलाते हैं, जीतू मैग्नेट। और अंपायर द्वारा वाइड बॉल का इशारा श्रीमान अर्जुनलाल जी ढालावत के सम्मान में। 4 बॉल में 26 रनों की आवश्यकता। 4 बॉलों में 26 रनों की आवश्यकता। सुजल सिर्फ गेंद छोड़ दे स्टंप के नजदीक। तीन बॉल में 23 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद सुजल, तरुण जी लोढ़ा को, तरुण जी ने अच्छा बल्ला घुमाया है, लेकिन दिनेश जी मादरेचा ने अच्छा प्रयास किया था, लेकिन उनके हाथों में वो गेंद लगी नहीं। अच्छा प्रयास था, क्योंकि दिनेश जी ने बहुत ही शानदार कोशिश की थी। और आमतौर पर उनके हाथ से ऐसे लॉलीपॉप कैच छूटते नहीं है, लेकिन आज
थोड़ी हवा की गति की वजह से मिसजज हो गया। अगली गेंद सुजल तरुण को, और अब महज औपचारिकता रह गई है इस मैच में, और शोल्डर्स डाउन तरुण और मनीष द्वारा भी। एक गेंद शेष, केवल और केवल औपचारिकता, लेकिन फिर भी तरुण जी आत्मविश्वास होना चाहिए। और अपने आखिरी गेंद में भी डालते हुए वाइड का इशारा श्रीमान अर्जुन लाल जी ढालावत के सम्मान में वाइड डालते हुए सुजल। फिर से अच्छा शॉट, लेकिन यहाँ पर कोई रन लेने का भी प्रयत्न नहीं, और बिल्कुल शोल्डर ड्रॉप कर दिए हैं विस्तार में। कांग्रेचुलेशन 4 ऑगस्ट। सपनों की रानी कब आएगी तू, आए तो मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए तो मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया। देखा न है रे सोचा न है रे, रखती निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है, बस यही अरमान। देखा न है रे सोचा न है रे, रखती निशाने पे जान। सपना 11 और जैनम बिल्कुल और जैनब। अगली गेंद एसके रॉयल और जैनब। और निखिल राकेश को जो आपने पहले कमिट किया हुआ है, आपने जो कमिट किया था राकेश के लिए, मैं एसके रॉयल से निवेदन करता हूं जल्द से जल्द अपना क्षेत्र रक्षण फैला देवे भरत भाई, और जैनम अपने बल्लेबाजों को रेडी रखे। भरत सोलंकी अब अगर अगले 2 मिनट में मैच शुरू नहीं होता है तो पेनल्टी का सिस्टम रहेगा। पर्पल कैप के लाभार्थी हैं अंश मार्केटिंग, और ऑरेंज कैप के लाभार्थी है श्रीमती पुष्पाबाई हंजारीमल जी सोलंकी। मैं निवेदन करता हूं हमारे ऑरेंज कैप के नए विनर किरण माद्रेचा, इनको पहनाई जाए। स्टेज पे जाएंगे, स्टेज पे फोटो निकालेंगे। जैनम